सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू पॉइंट से भी और वैसे भी। क्योंकि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना भी चाहते हैं तो भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो इससे रिलेटेड एक बहुत शानदार वीडियो आज लेकर के आया हूँ, जो कि आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, आपके जीके में भी हेल्प करेगा और डे टू डे चीज़ों को समझने में भी आपकी हेल्प करेगा। बहुत बार ये सवाल आपके सामने आता होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो हम जो चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करनी गाइस, कि डेप्यूटी कमिश्नर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है और तहसीलदार क्या होता है। इन चारों के रोल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये चारों के बारे में कभी ना कभी आपने खूब सुना भी होगा, कभी ना कभी इनसे कुछ ना कुछ काम भी आपको पड़ा होगा। तो ये चारों होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि डेप्यूटी कमिश्नर की बात कर लूं या फिर मैं कलेक्टर, जैसे फिर लोग सुनते हैं ना कि तू बड़ा कलेक्टर है, ठीक है, वो कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट, ये तीनों के तीनों आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को ये तीनों रोल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे पूरी तरह से। चलिए, तो गाइस, अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके काम के आधार पर, उनको दी हुई जिम्मेदारियों के आधार पर ही एक आईएएस ऑफिसर कभी कभी डेप्यूटी कमिश्नर होता है, कभी कभी वो कलेक्टर होता है और कभी कभी वो मजिस्ट्रेट होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे, जब कोई आईएएस ऑफिसर एक डेप्यूटी कमिश्नर की तरह काम करता है तो उसका क्या रोल होता है इस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है गाइस, वो क्या होता है? हेड होता है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने जिले का वो हेड होता है, अलग अलग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? जो उसके पास जो डिपार्टमेंट होते हैं, डेवलपमेंट, विकास, पंचायत, लोकल बॉडीज यानी कि हिंदी में बोले तो स्थानीय निकाय, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन, वो उसके पास एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस के अंदर बहुत सारे वर्कर्स भी काम करते होंगे। उन वर्कर्स को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए गवर्नमेंट उसको क्या देती है? एक ऑफिस सुपरिंटेंडेंट देती है, जो कि उसके ऑफिस का सुपरविजन करता है। यानी कि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट अवेलेबल कराया जाता है किसको? डेप्यूटी कमिश्नर को, कि आपके ऑफिस को संभालेगा वो सरकारी ऑफिसर ही होता है। उसके बाद चूंकि जब वो ऑफिस है उसके पास, तो गाइस उस ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होंगे, अलग अलग उसकी ब्रांचेस भी होंगी। तो कौन सी है वो ब्रांचेस? स्क्रीन पर मैं साथ साथ आपको चीजें दिखा भी रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है जो नोट्स की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वहां से जाकर के इन हैंडमेड नोट्स की आप हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिस के अंदर ब्रांचेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, नजरत ब्रांच, सदर कानून को, डेवलपमेंट ब्रांच। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये किसी और मुद्दे का विषय है, ये कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस ब्रांच, लाइसेंसिंग ब्रांच, जो लाइसेंसेस गन से लेकर के सब चीजों के, वो इसी ब्रांच के तहत दिए जाते हैं। कंप्लेंट एंड इंक्वायरी ब्रांच, लोकल फंड्स ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ब्रांच, फ्लड रिलीफ ब्रांच, रेवेन्यू रिकॉर्ड ब्रांच, सदर कॉपिंग एजेंसी, रजिस्ट्रेशन ब्रांच और पेशी ब्रांच। तो गाइस, ये तो था रोल एक डेप्यूटी कमिश्नर का। अब बात करते हैं उस आईएएस ऑफिसर की जो एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसका क्या रोल और क्या सर्विसेज उसकी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ही इज द चीफ ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये लैंड रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ही इज ऑल्सो द हाइएस्ट रेवेन्यू जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपन ने आपको बताया कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको कलेक्ट करने के मामले में ये सबसे बड़ा ऑफिसर है, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन रेवेन्यू मैटर्स ही इज द रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट थ्रू द डिविजनल कमिश्नर एंड फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू। जो रेवेन्यू के ये दो बड़े ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इनके थ्रू ये ऑफिसर जो कलेक्टर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब मामलों का गवर्नमेंट के प्रति। यही जवाबदेह होता है, इसी की जवाबदारी होती है सरकार को जाकर के बताने की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कलेक्टर की ही बात कर रहा हूं गाइस मैं, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के मामले में यही रिस्पॉन्सिबल है, कितना आया कितना नहीं आया। अदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के दूसरे टैक्सेस हैं उनकी जिम्मेदारी भी कलेक्ट करने की इसी की है। ऑल रिकवरेबल ड्यूज, जो कि रिकवर हो सकते थे, जितने भी बकाया है वो सब चीजें एज एरियर्स ऑफ लैंड, यानी कि जमीन के बाकी जो कर शुल्क बकाया है, जो भी एरियर्स हैं
उन सबको कलेक्ट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? कलेक्टर की। तो कलेक्टर जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करता है, ठीक है। आगे चल करके तहसीलदार का भी आएगा इसके अंदर, लेकिन कलेक्टर को आप आम भाषा में समझ लीजिए, एक रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर काम करता है, जिसकी जवाबदारी होती है सरकार को जाकर के बताना कि भैया कितने पैसे आने थे, कितने आए, कितने नहीं आए, जो नहीं आए वो कैसे आएंगे, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, ये सब जिम्मेदारी होती है कलेक्टर की। नाम में कलेक्टर है तो कलेक्ट करता होगा कुछ ना कुछ। अब लोगों को तो कलेक्ट करता नहीं होगा, तो कलेक्ट करने से मतलब है पैसे को कलेक्ट करना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने आपको बताया कि ये सब टैक्सेस का रिस्पॉन्सिबल है। ही इज ऑल्सो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये इसका एक और काम होता है, ये अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी होती है, मतलब ये अपॉइंट भी करता है। किसको अपॉइंट करता है वो भी समझ लीजिए। फॉर पटवारीज, कानून को, मिनिस्ट्रियल स्टाफ पोस्टेड इन द तहसील ऑफिस, तहसील ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉइज अपॉइंट होते हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, उन सबको अपॉइंट करने का काम, अपॉइंट करने में मेरा मतलब उनको नौकरी देना नहीं, उनको उनके काम बताना, इंस्ट्रक्शंस देना, कौन पर्टिकुलरली कहाँ काम करेगा, उन सब के जिम्मेदारी भी, उन सब की अथॉरिटी भी एक कलेक्टर के पास होती है, क्योंकि वो सब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही आते हैं। उसके अलावा इन द ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर्स, जो एसडीएम होते हैं, उनके ऑफिस में भी जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कलेक्टर के पास होती है। एक्सेप्ट, किसके अलावा, मतलब इन सब लोगों को तो अपॉइंट करता है, लेकिन किनको नहीं करता है वो भी समझ लीजिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का जो सुपरिटेंडेंट है, उसको अपॉइंटिंग, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक कलेक्टर के पास नहीं होती है, वो ऊपर से ही अपॉइंट होकर के आते हैं, उनके काम भी ऊपर से ही फिक्स होकर के आते हैं। उसके अलावा एंड मोस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू स्टाफ, जो उसके इक्विवेलेंट रेवेन्यू स्टाफ है, मतलब कलेक्टर के तरह जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी अपॉइंट करने की अथॉरिटी कलेक्टर के पास नहीं होती है। वो अपने से नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उनको अपॉइंट कर सकता है, तो ये भी इसका काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एज अ मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसको आप कहते हैं, उसके तौर पर जब किसी आईएएस ऑफिसर को ड्यूटीज दी जाती हैं तो उसका क्या रोल होता है और किन किन केसेस में वो काम करता है और कब कब उसको डीएम माना जाता है, कहा जाता है, मतलब उसका रोल क्या होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ही इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ही इज द हेड ऑफ पुलिस एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। लॉ एंड ऑर्डर का और पुलिस का ये हेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। आप इसको जज कतई ना समझें, ये जज नहीं होता है गाइस, ठीक है, ये बात आपको बता दूं मैं, किसी और वीडियो में कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे। ये जज नहीं होता है, ये मजिस्ट्रेट होता है, जो पुलिस का हेड होता है, और जो भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनका भी हेड होता है। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना इसका काम होता है। उसके अलावा ही इज द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड ही सुपरवाइजेस ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले के अंदर जो दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, ये उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है गाइस। उसके आगे बढ़ते हैं। ही कंट्रोल्स द एंड डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ पुलिस, पुलिस के जो काम हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको सलाह देता है, समझाता है कि ऐसा करो वैसा करो। शहर में कोई जुलूस निकलना है, दो धर्मों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, उस केस में पुलिस को कैसे क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना, वो सब डायरेक्शन देने का काम एक मैजिस्ट्रेट का ही होता है। जहां पर कोई दंगा फसाद होने की चांसेस होते हैं, वहां पर सबसे पहले तलब किया जाता है उस जिले के डीएम को कि भैया आपको ही ये चीजें शांतिपूर्वक तरीके से करानी है। शहर में कोई बड़ी रैली होनी है, उसको भी संभालने का काम उसी डीएम का है, वहां लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं। ही हैज द सुपरविजनरी पावर्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेल्स एंड लॉकअप्स इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले के अंदर जो जेल है, जो लॉकअप हैं, वो भी डीएम की देखरेख में होते हैं। वहां पर कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखने का काम भी किसका होता है, डीएम का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और रोल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपल कमेटीज, मार्केट कमेटीज, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायती राज, इन सब में भी कई बार एक डीएम का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा एक्ट है जिसमें डीएम और कलेक्टर इन दोनों की ना भूमिका थोड़ी सी बढ़ जाती है,
और ये इक्वल ही काम करते हैं, उसी एक्ट के तहत आते हैं। एक्ट क्या है? कंपेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1954। जब कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, ड्रॉट, कुछ भी ऐसा आता है, उस केस में इस एक्ट के तहत एक डीएम और एक कलेक्टर मिलकर के काम करते हैं, लोगों को उस खराब स्थिति से, उस खराब कंडीशन से, उस हार्श कंडीशन से बाहर निकालने में। जब कोई डिजास्टर या कोई कैलेमिटी आती है, उस केस में इन दोनों की अहम भूमिका होती है कि इंपॉर्टेंट मेजर वाइटल रोल होता है लोगों को हेल्प करना, उनको रिहैब करना, उनको दोबारा से सेटअप करके देना, उनकी जिंदगी को सुधारना इस एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनली तहसीलदार। ये तहसीलदार क्या होता है? देखिए, कोई भी देश है वो अलग अलग स्टेट से बटा हुआ है, स्टेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई है, बाद में डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग सब डिवीजन से बांटा हुआ है, जिसको आप तहसील कह सकते हैं, किसी किसी स्टेट में इसको तालुका कह सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली तहसील इसको कहा जाता है। उस तहसील में एक तहसीलदार होता है, उस तहसील में एक तहसीलदार होता है, जिसको कि अगर प्रमोशन दे दिया जाए तो तहसील माने सब डिवीजन, तो वो बन जाता है एसडीएम। ठीक है, वो वहां का क्या बन जाता है? एसडीएम बन जाता है गाइस। ठीक है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। लेकिन उससे नीचे होता है तहसीलदार, जो उस तहसील का एक मेन ऑफिसर कह लीजिए या हेड कह लीजिए। ठीक है, तो तहसीलदार करता क्या है? तहसीलदार गाइड्स द वर्क ऑफ पटवारी। दो तहसील के अंदर एक पटवारी होता है ना गाइस, एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से होते हैं। उनके काम को गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ये काम कौन करता है? तहसीलदार करता है। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो उस तहसील के अंदर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है, उसकी जवाबदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? तहसीलदार की होती है, जो जाकर के किसको कॉन्टेक्ट करता है? जो किसके नीचे काम करता है? कलेक्टर के नीचे। माने कलेक्टर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीजों को कलेक्ट करना काम करता है। लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा ऑफिसर कलेक्टर होता है, लेकिन तहसील के अंदर लैंड रेवेन्यू का सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है वो एक तहसीलदार होता है। उसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स एंड ओनरशिप, माने ये जमीन मेरी है तेरी, लोग लड़ते झगड़ते वहां पहुंच गए कि भैया ये जमीन मेरी है, इसी कागज मेरे नाम है, कोई कहता नहीं जी मेरे नाम है। उस डिस्प्यूट को, ओनरशिप के जो डिस्प्यूट हैं जमीन के, उनको सुलझाने का काम करने की जो अथॉरिटी है वो भी किसके पास है? वो भी तहसीलदार के पास है। उसके अलावा ही हैज टू प्रिपेयर लैंड रिकॉर्ड्स। कभी भी हाई अथॉरिटी उसके पास आकर के उससे लैंड रिकॉर्ड मांग सकती है, प्लस गांव का कोई आम आदमी जाकर के भी अपनी जमीन के रिकॉर्ड मांग सकता है, जिसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी एक तहसीलदार की है। हाँ, वो बात अलग है, उसके नीचे तमाम पटवारी काम करते हैं, वो उसकी हेल्प करने के लिए ही होते हैं, वो उसकी इंस्ट्रक्शन के नीचे ही काम करते हैं। ही कैन बी प्रोमोटेड टू एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी तरक्की होगी तहसीलदार की, तो उसको बना दिया जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जो रोल मजिस्ट्रेट का डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, वही रोल एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम का होता है उस पर्टिकुलर तहसील के अंदर। तो ये था एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो इंडिया के अंदर वर्क करता है। सो गाइस, अगर एक बार समरी को फिर से देखें तो सबसे पहले हमने डेप्यूटी कमिश्नर के बारे में पढ़ा, जो मेजरली डेवलपमेंट जो काम होते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको संभालने का काम डेप्यूटी कमिश्नर करता है गाइस। जिसके पास एक ऑफिस होता है, अधिकतर ऑफिशियल काम होते हैं, पंचायती राज के काम होते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने के काम होते हैं, तमाम काम वहां पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमने पढ़ा कलेक्टर, तो वहां पर बात हमारे सामने आई कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, ड्यूज को कलेक्ट करना, सरकार को जाकर के तलब करना कि भैया इतना सामान, इतना पैसा यहां से हमने कमाया है और ये अर्जित किया है, ये है यहाँ के टैक्सेस। ठीक है, और उसी कलेक्टर के नीचे तहसील के अंदर जो काम करता है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर, उसको तहसीलदार कहते हैं गाइस, जो कि अपने नीचे कुछ पटवारी या दूसरे लोगों को रखता है, जो उसकी इस काम में हेल्प करते हैं, जमीन के रिकॉर्ड बनाने में, लोगों की समस्याएं सुनने में, जमीन संबंधी टैक्सेस को कलेक्ट करने में, झगड़े सुलझाने में, इन सब में उसकी हेल्प करते हैं। जहां तक बात है कि डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो वो जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस को गाइडलाइन देना, पुलिस को समझाना, इस तरीके से करना, उस तरीके से करना है, ये सब चीजों का काम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत हेल्पफुल थी ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज की, तो ये आपके एक मास्टर वीडियो हो सकती है। थैंक यू।